नमस्कार, पीकेवी मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव इतिहास के बारे में कि मानव जीवन की शुरुआत कैसे हुई। विज्ञान के अनुसार दी हुई जानकारी पे आज हम डिस्कस करेंगे, उस पे जरा रोशनी डालेंगे कि उन्होंने किस धारणा से उसे बताने की कोशिश की हुई है, उसका मतलब क्या है। विज्ञान ने जो जानकारी दी है, विज्ञान के द्वारा दी हुई जानकारी क्या सही है, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या बताने वाले हो, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। बिल्कुल, आप पहले से ही जानते हैं, मगर हम उसी पे बात करने वाले हैं कि जो आप जानते हो वो सही है। जैसे विज्ञान दावा करती है, उसे जो जानकारी प्राप्त है वो 100% सही है। मानव का जीवन बंदरों से ही शुरू हुआ था। जैसे समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु वो समय के अनुसार जीते और मरते रहे। वक्त निकलता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, जीव जंतु भी बदलते चले गए। कई एनिमल्स आए और गए, उनमें से एक है बंदर। बंदर एक ऐसा प्राणी है जो अपने 2 पैरों पे चलने की क्षमता रखता है और वो अपने ब्रेन के अनुसार सोच और समझ सकता है, भाषाओं को बोल सकता है। उन्हीं जीवों में से इंसानों की शुरुआत हुई। विज्ञान के अनुसार उन्हीं बानरों ने अपनी सूझबूझ से खोजें की और जीवन को जीना आरंभ किया। जैसे कपड़े, घर बनाना इत्यादि उन्होंने खोज की और समय के अनुसार वो तीव्र गति से बदलते चले गए। उनकी ही वजह से आज मानव जीवन है। मगर मेरा सवाल ये है कि विज्ञान के अनुसार अगर ये सब कुछ बिल्कुल ही सही है तो क्या आप हमें बताएंगे कि क्या कभी आम के पेड़ से अमरूद तोड़ा जा सकता है या फिर कभी नारियल के पेड़ से अंगूर उगाया जा सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आम के वृक्ष से सिर्फ आम की ही प्राप्ति होती है और नारियल के पेड़ से सिर्फ नारियल की प्राप्ति होती है। फिर विज्ञान ये दावा कैसे कर सकती है कि उनकी वजह से मानव जीवन संभव है? ठीक है, हम कुछ देर के लिए उनकी बात को सराहना देते हैं और रखते हैं उनकी बात को कुछ देर के लिए कि उन्होंने जो हमें बताया वो बिल्कुल सही है। क्या कोई हमें ये बताएगा कि अगर ऐसा मुमकिन है तो पृथ्वी पर आज भी समुद्र में कई प्रजातियों के कीड़े पाए जाते हैं, जमीन पर भी हैं मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कई तरह के पक्षी भी हैं। अगर ऐसा मुमकिन है तो फिर आज संसार में कीड़े, जानवर और पक्षी क्यों हैं? इनका तो कोई वजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से बढ़ते बढ़ते इंसान बने हैं। फिर तो उनका वजूद खत्म होना चाहिए और सिर्फ इंसानों का ही वजूद होना चाहिए। मगर आज इंसान भी है, जानवर भी है, पक्षी भी है, कीड़े भी हैं। मगर क्यों? विज्ञान के अनुसार अगर ये सब कुछ मुमकिन है फिर तो मुर्गी से बच्चे का जन्म हो सकता है और एक बनरिया से इंसान का जन्म हो सकता है और एक इंसान से एक एनिमल्स का जन्म हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ये सब कुछ तो मुमकिन ही नहीं है। अगर ये सब कुछ नामुमकिन है फिर विज्ञान ने कैसे मुमकिन कर दिखाया? वो तो इस चीज को दावा करती है कि बंदरों की वजह से आज इंसान का वजूद है। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर विज्ञान सही है फिर आज संसार में जाति पाति धर्म क्यों है? तो कोई भारत है, कोई अमेरिका है, कोई लंदन है तो कोई पाकिस्तान है, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई सिख है तो कोई ईसाई है। ऐसा क्यों है? कोई कहता मेरा भगवान अल्लाह है तो कोई कहता मेरा भगवान ईसा मसीह, बुद्ध है, श्री कृष्ण है या फिर राम है या फिर वाल्मीकि है। फिर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो कोई भगवान का नाम ही नहीं है। विज्ञान के अनुसार भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान तो बंदरों से पैदा हुआ है और जो चीज बंदरों से पैदा हुई है फिर उसके लिए भगवान का क्या महत्व है? बताओ भाई। मुझे एक बात समझ नहीं आज तक कि ये रिसर्च आज नहीं हुआ था, आज यानी कि सन 2020। ये रिसर्च काफी टाइम पहले था। इस रिसर्च यानी कि मानव विज्ञान की बुक मेरे पिताजी ने भी पढ़ी हुई है। इतना पहले ही रिसर्च आया हुआ था। क्या इस संसार में कोई भी क्वालिफाई नहीं है या फिर किसी के पास दिमाग नहीं है कि इस बात पे सवाल उठा सके कि ये रिसर्च सही है? या फिर सवाल करने से डरते हो? कारण बस 2 ही होते हैं, या फिर डरता हो या फिर मालूम ना हो। आपको मालूम है विज्ञान के इस झूठ की वजह से संसार में जिस व्यक्ति ने भी विज्ञान पढ़ी हुई है उसे सिर्फ झूठी नॉलेज ही प्राप्त हुई है। इस झूठे ज्ञान की वजह से आज संसार में जो बच्चे जन्म चुके, आज बुजुर्ग हुए, जो बच्चे जन्म रहे हैं या फिर जन्मेंगे, हर किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सिर्फ एक झूठ के सहारे ही कटेगा। हाँ, वो बात अलग की है कि अगर कोई अपने अभिमान में कहे, घमंड में कहे कि नहीं मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूँ, विज्ञान जो कहती है वही सच है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहें? किसी को गलत तो हम कह नहीं सकते हैं, मगर फिर भी आप समझ गए होंगे कि उसको क्या कहना चाहिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि प्लीज इस पे रोक लगाई जाए और विचार किया जाए और बच्चों की पढ़ाई के सिलेबस से इस
बुक को हटाया जाए या फिर इसमें तब्दीली की जाए। ऐसा बस एक ही शर्त पे नहीं हो सकता है कि जिसकी नसों में पानी भरा हो या फिर जिसके बस की बात ना हो। आज कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं साइंटिस्ट हूँ, कोई कहता है मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ। अरे भाई हो तो हो, होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि बंदे के पास दिमाग है या नहीं है, या फिर वो उससे पैदल है। अगर इतने ही समझदार आप हो फिर सवाल क्यों नहीं करते? चलाने को आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हो, चलाने को आप एक स्कूल चलाते हो, चलाने को आप एक कॉलेज चलाते हो, चलाने को आप एक यूनिवर्सिटी चलाते हो, चलाने को आप हॉस्पिटल चलाते हो, चलाने को आप एक रिसर्च सेंटर चलाते हो, चलाने को आप देश चलाते हो। एक छोटी सी बात नहीं समझ पाए आज तक कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है फिर बच्चों के सिलेबस में इस बुक को क्यों डाल रखा है? उसे क्यों नहीं हटाया जाता? व्यक्ति के अंदर चाहे जितना भी टैलेंट हो, अगर वो कुछ कर नहीं सकता वो व्यर्थ है। मनुष्य के अंदर चाहे जितना भी ज्ञान हो, अगर वो किसी को दे नहीं सकता वो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। और ऐसे मनुष्य क्या इस संसार में कोई काम नहीं। उसके बाद सवाल उठता है विज्ञान गलत है, फिर सच क्या है? हमारा मानना ये है कि विज्ञान ने जो जानकारी दी हुई है वो पूरी तरह से गलत है। प्रूफ करने के लिए हमने आपको बता दिया, अगर इससे अधिक भी प्रूफ चाहिए हम वो भी आपको देने के लिए तैयार हैं। और साथ भी ये भी बता सकता हूँ कि मानव की शुरुआत कैसे हुई थी। और उसी के साथ विज्ञान को भी कहना चाहूंगा भाई ये मानव हिस्ट्री है, कोई व्यापार नहीं कि आप डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर लोगे या फिर चढ़ाव बढ़ाव कर लोगे और डील को फाइनल कर लोगे या फिर किसी को धमका दोगे। मानव हिस्ट्री है, जिसका काम है उसी को करने दो। आपके बस की बात नहीं है अगले 25 जन्मों तक। आज बस यहीं तक। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि अगर गलती से मैंने कुछ गलत बोल दिया हो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट मैंने जो भी बोला हुआ है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि सच ही कड़वा होता है। जैसे किसी बदसूरत को आईना दिखा दो वो चिढ़ जाता है, ठीक वैसे ही। जय हिंद, जय भारत।